बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको मैं बता देता हूँ कि मुझसे क्वेश्चन किया था ये मेरे एक दोस्त हैं। उन्होंने साकिब साहब ने उन्होंने कहा जी सर बता दें रिसर्च हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है। तो उसी को अब हम देखेंगे कि रिसर्च हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है उसमें डिफरेंस क्या है। शुरू में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन अबाउट रिलेशनशिप और डिफरेंसेस। जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। मसलन अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं कि आपने देखना है कि सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन के दरमियान में क्या फर्क है या डिफरेंस है या रिलेशनशिप है, तो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। आप सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन की जो लिटरेचर है वो ढूंढेंगे और आप देखेंगे कि इनकी जो पहले से रिसर्चेज हुई हैं उनके क्या रिजल्ट्स हैं, थ्योरीज क्या कहती हैं। तो थ्योरीज ये कहती हैं कि देयर वुड बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन। यानी सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन के दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। अब नेगेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि जैसे जैसे सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी डिप्रेशन कम होगा, जैसे जैसे सेल्फ एस्टीम कम होगी डिप्रेशन बढ़ेगा। यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों वेरिएबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या हुआ कि जब दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप या डिफरेंस हम देखते हैं तो इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, आरजी एक्सप्लेनेशन होती है, जो हम रिसर्च का जब प्रपोजल बनाते हैं तो वहां पे लिखते हैं कि हमारे ख्याल में, थेरीज ये कह रही हैं, बल्कि हमारे ख्याल में भी नहीं, थेरीज ये कह रही हैं कि इन दोनों के दरमियान में ये रिलेशन या डिफरेंस है। अब दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं बेसिकली। पहला होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है ऑल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस। अब जब भी आप रिसर्च करते हैं तो ये दोनों में से कोई आप हाइपोथेसिस लिखते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूं कि मैंने नल हाइपोथेसिस बनाना है किसी भी स्टडी का, अब फॉर एग्जांपल सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन को ही ले लें, तो अब मैं प्रपोजल में मैंने अगर नल हाइपोथेसिस बनाना है, लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देयर वुड बी अ नो रिलेशनशिप, या देयर वुड बी अ नो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन। नल से याद रखें, नल से मीन नथिंग, यानी कि इन दोनों का हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या हुआ कि सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस की, तो उस अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस जो है उसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप और डिफरेंस मौजूद है। नल का क्या है कि रिलेशनशिप नहीं है, अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस का है रिलेशनशिप, डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन अमंग वेरिएबल्स। अब यहां तक तो बात हो गई रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप नहीं है। नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं रिलेशनशिप नहीं है, अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस कह रहे हैं रिलेशनशिप है। अब आगे जब अल्टरनेट और या रिसर्च हाइपोथेसिस को फर्दर आगे दो कैटेगरीज में हम लेके चलते हैं। एक को कहते हैं अल्टरनेट नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है अल्टरनेट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या था कि रिलेशनशिप डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन अमंग वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप पाया जाता है। अब वो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस अभी नहीं बता रहा। तो उसके लिए क्या होगा, हम डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे। अब अगर मैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करूं तो रिलेशनशिप डिफरेंसेस एग्जिस्ट बट नो डायरेक्शन स्पेसिफाई, यानी कि रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर रहा है, सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उनकी डायरेक्शन का हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि देयर वुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन, यानी सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है। वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या वो रिलेशनशिप
नेगेटिव है, हमें ये नहीं पता। दूसरा कौन सा अल्टरनेट के साथ होगा? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है? रिलेशनशिप डिफरेंसेस एग्जिस्ट विद डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, नेगेटिव, हायर, लोअर वगैरह वगैरह। यानी अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहता है कि रिलेशनशिप डिफरेंस एग्जिस्ट, यानी रिलेशनशिप पे आप कर लें कि रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान में पाया जाता है, और डायरेक्शन क्या कहेगा कि ये रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। तो आप यानी डायरेक्शन, दो तरह के हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कहता है नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस कहता है रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स। अब आगे चल के अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ हम नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल को भी जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ने कहा रिलेशनशिप मौजूद है, अब साथ, लेकिन उसका हमें तो साथ क्या है? नॉन डायरेक्शनल। अब लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि रिलेशनशिप है लेकिन रिलेशनशिप का हमें डायरेक्शन नहीं हमें पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या हम कहेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो डायरेक्शनल है, यानी रिलेशनशिप भी है और साथ हमें ये भी बताता है ये हाइपोथेसिस कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो माय डियर साकिब साहब, जो इन दोनों में डिफरेंस एसच नहीं है, वो अलग कैटेगरी का जो हाइपोथेसिस है ये अलग कैटेगरी का हाइपोथेसिस है। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसकी फर्दर डिवाइडेशन जो है, फर्दर जो नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल के साथ उसका लिंक मौजूद है। ऑल्टरनेट नॉन डायरेक्शनल भी होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्शनल भी होता है। ऑल्टरनेट नॉन डायरेक्शनल से मुराद ये है कि रिलेशनशिप मौजूद है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं पता, जबकि ऑल्टरनेट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि रिलेशनशिप मौजूद है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फिनोमेना। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आपके पास मेरा फोन नंबर भी है, आपके पास मेरा ईमेल भी है, तो आप जो है वो मुझसे दोबारा चीज़ों को आप फोन पे भी पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।